देखिए, अगर कोई सबसे सिंप्लीफाइड वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है तो वो होता है इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना, राइट? कि आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया और हिस्टोरिकली हर इंडेक्स ऊपर ही गया है। मान लीजिए 1 साल नहीं गया, 2 साल नहीं गया, लास्ट 10 साल 15 साल के रिटर्न में वो ऊपर ही जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, यानी आपके फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से, बच्चों की शादी के प्लानिंग के हिसाब से, जिस प्लानिंग के हिसाब से अगर आपको करना है, तो इंडेक्स फंड अच्छे फंड्स होते हैं टू इन्वेस्ट। उससे एक दो चीज़ होती है, पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि हिस्टोरिकली इंडेक्स फंड्स में ये देखा गया है कि वो वॉलेटाइल रहेंगे, अप डाउन करेंगे, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। इंडेक्स फंड्स में मेजर इन्वेस्टमेंट्स लोग लार्ज कैप इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड्स और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में करते हैं। अब इसमें हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि मिड कैप टेक्निकली ज़्यादा बेटर रिटर्न दिया है कंपेयर टू लार्ज कैप, और स्मॉल कैप मिड कैप से भी थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि स्मॉल कैप से बेटर होता है आपका मिड कैप फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीस ऑफ माइंड। और जनरली मिड कैप में आपका रिटर्न जो रहता है मिड कैप इन्वेस्टमेंट में आपके लार्ज कैप से या फिर आपके दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट से मतलब या निफ्टी के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा रिटर्न उसका बेटर चलता है। जैसे अगर आप निफ्टी का लास्ट 20 साल का CAGR देखोगे तो 12% के आसपास का दिखता है। मिड कैप का वहीं पे देखोगे आप तो रफली आपका 20-21% तक भी निकल के आता है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ से कहाँ देख रहे हो। तो 20-21% का भी 10-11 साल में CAGR आपको दिख जाएगा, तो वो अच्छा CAGR माना जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि ये डबल जैसा रिटर्न भी दे देता है, राइट? तो जनरली इंडेक्स फंड अगर आपको चूज करने हो तो आप और अगर टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है आपका, मतलब मान लीजिए आपका काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है, तो आपको चूज करने चाहिए इंडेक्स फंड। लेकिन अगर इंडेक्स फंड के संग आपको टैक्स बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाए और आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाए, तो वो जब प्रोडक्ट बन के आएगा ना, तो वो प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो उसी तरह का एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में उसी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए, बजाज का एक NFO आ रहा है जिसमें कैसा है कि उन लोगों ने मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर एक अपना अच्छा प्लान बनाया है। और मिड कैप इंडेक्स का अगर आप लास्ट 10 साल का CAGR देखेंगे तो 21% CAGR चलता है। वेयर निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो उस पीरियड में आपको 12-13% दिखेगा, तो ऑलमोस्ट डबल जितना दिख रहा है, राइट? तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। प्लस ये जो प्लान है, इस प्लान का कुछ एडेड एडवांटेज है। इसमें कैसा है, ग्रोथ पोटेंशियल तो आपको दिख रहा है जो, वो तो है ही। उसके बाद क्या है, आपका ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसको, एडिशनली इस प्लान में आप जब जैसे ही इस प्लान को लेते हो ना, तो आपको 120 टाइम्स ऑफ योर मंथली प्रीमियम, जो भी प्रीमियम आप पे करने का सोचते हो, तो वो जो भी अमाउंट आप पे करने का सोचते हो, वो बेसिकली आपका फर्स्ट डे से उसका 120 टाइम्स आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना के दे दिया जाता है। इसका आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, जैसे जो नॉर्मल ATC का इन्वेस्टमेंट होता है वो सब में भी आपको टैक्स बेनिफिट इसका मिलता है, राइट? प्लस हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न इसमें दिखा ही गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे अगर इसका एडवांटेज, तो अगर आप नॉर्मल अगर देखना चाहो तो ठीक है, तो आपको मंथली अमाउंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको कितने साल देना है, कितने साल का निकालना है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट ATC का आपको मिल ही रहा है जैसे ही आप इंश्योरेंस स्टार्ट करते हो। मान लो आपने स्टार्ट किया से फॉर एग्जांपल 3000 मंथली से, ठीक है? 3000 मंथली से स्टार्ट किया, जैसे ही आपने 3000 मंथली से स्टार्ट किया, आपका इन बिल्ड लाइफ कवर 3.56 लाख का बन जाता है इसमें। मान लो आप इसको 10,000 से स्टार्ट करते हो, तो आपका 12 लाख का इंश्योरेंस कवर बन जाता है। जिसने जैसा अमाउंट से करना है वो कर सकता है। और इससे क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिल जाता है। प्लस इंडेक्स फंड का रिटर्न तो है ही, मार्केट लेकिन रिटर्न्स आपके रहेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो भी अपसाइड पोटेंशियल रहेगा वो आपको मिलेगा। इनबिल्ट लाइफ कवर दिख ही रहा है आपको, 80C का टैक्स बेनिफिट। एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, 18 to 60 ईयर्स, और मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप पढ़ लीजिए। एंड टेन्योर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर रहेगा। तो वो ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ये सब डिटेल आप पूरा देख सकते हो। एंड इसमें और भी अगर आपको बेनिफिट्स खोजने हैं, ठीक है, तो आपको अगर स्विच करना है तो आप वो भी स्विच करने का कोशिश कर सकते हो। इसमें
इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसने बताया कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर इनका चलता है लॉजिक, और क्राइटेरिया इनका इन्वेस्टमेंट का सिंपल है। आपको चूज करना है आपका एज के हिसाब से, एंड आपको रिमेनिंग डिटेल्स आपको देखने हैं, उस हिसाब से आप जजमेंट अपना ले सकते हो। प्लस बजाज अलायंस का ऑलरेडी जो मतलब IRDA का जो अप्रूव्ड रेशियो रहता है कैपिटल का, मीन सॉल्वेंसी रेशियो, वो ऑलमोस्ट अप्रूव्ड का 581% चलता है, तो वो एज ए कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है। प्लस बजाज अलायंस क्या है, इनका सर्टिफाइड पार्टनर भी है। ठीक है, तो बजाज अलायंस, सॉरी, पॉलिसी बाजार आपका बजाज अलायंस का एक सर्टिफाइड प्लैटिनम पार्टनर है। तो उसका बेनिफिट क्या है कि जब भी आप इसके थ्रू इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको बहुत सारे एडेड एडवांटेज मिलते हैं, प्लस आपके रिटर्न्स वगैरह भी थोड़े से सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। प्लस एक और बेनिफिट ये है कि आपको एक डेडिकेटेड टीम भी मिल जाती है जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करते रहती है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। 28 नवंबर तक ही ये चल रहा है, तो आप देखिए इसको और इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान करिए इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।